रहे हैं। जी नमस्कार। तो आप लोग हमारे साथ निकल रहे हैं बाइक पे। मैं हूँ, ये दिखा रहा हूँ आपको भोपाल शहर। ठंडी का मौसम है और बहुत ही सुकून वाला शहर जो है भोपाल, उसके दर्शन कराऊंगा आपको मैं। ये देख रहे हैं आप, कितनी बढ़िया गार्डनिंग की गई है। नगर निगम ने बहुत मेहनत की है। यहाँ पे प्रॉपर कटिंग है प्लांटेशंस की। ये आपका गार्डन है, BHEL का पार्क है। मैं BHEL एरिया में हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। BHEL आपको पता ही होगा, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने PSUs में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर। तो ये BHEL भी उसी टाइम का है, उसी मतलब जो जाइंट PSUs हैं उनमें से एक आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रखता है नेशनल डेवलपमेंट को लेके। और हम आगे बढ़ते हैं। ये BHEL चौराहा है। यहाँ पे एक व्हील आपने देखा, उसमें 4 लोग, 4 धर्मों के सिम्बलाइज करते हुए लोग हैं। यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी है और एक व्हील को आगे बढ़ा रहे हैं। व्हील इंडिया है, ऐसा मतलब सोच सकते हैं हम कि यहाँ पे इंडिया जैसे सेकुलर कंट्री है, वहाँ पे सारे जो धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो साथ में रहते हैं। तो वो एक साथ मतलब एक व्हील को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि इंडिया है। ये भोपाल स्मार्ट सिटी चौराहा था जो गया पीछे भी हमने देखा। भोपाल मतलब भारत के जो 20 शहरों का चुनाव किया गया है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट को लेके, उसमें भोपाल भी एक है। अभी हम MP नगर चौराहे की ओर निकल रहे हैं। भोपाल की थोड़ा बात करें अगर, तो भोपाल 16th लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। बहुत ही बड़ा शहर है, बहुत ही फैला हुआ है और बहुत ही इसीलिए साफ़ सुथरा भी है, कंजस्टेड बिल्कुल नहीं है। और अगर पूरे वर्ल्ड में इसकी पोजीशन की बात करें तो 131वां स्थान रखता है, 131st लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन पॉइंट ऑफ एरिया। अगर एरिया की बात की जाए तो ये अभी हम आप देख रहे हैं महाराणा प्रताप का स्टैचू है। MP नगर बोलते हैं इसको, महाराणा प्रताप नगर है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब से कई सारे जोन्स में डिवाइड किया गया है। और ये एरिया देख रहे हैं कितना खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन जो आपको व्यू दिख रहा है। प्रॉपर ग्रीनरी है, हर तरह के पेड़ हैं, छोटे से लेके बड़े तक। उनको मेंटेन किया गया, उनको सस्टेन किया गया है ताकि वो फ्यूचर की जनरेशन जो आने वाली हैं उनको हम एक बेटर भोपाल दे पाएँ। नगर निगम की ये कोशिश है, लोगों की ये कोशिश है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल हमारा डिवाइडर्स के बीच में जो पेड़ लगाए गए हैं, उनको आप अगर देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। गाड़ियाँ भी लिमिटेड चल रही हैं, भीड़ भाड़ भी कम है। पहले थोड़ा ज़्यादा होती थी, अभी कोविड के टाइम में लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं, तो इसलिए बहुत ही और खूबसूरती भोपाल की बढ़ गई है। अगर हम देखें जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे, भोपाल और खूबसूरत दिखता जाएगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टैचू है, बहुत ही खूबसूरत चौराहा है ये। छोटे छोटे पेड़ और बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं, हम देख पा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, लोग प्रॉपर डिसिप्लिन हैं, लोग ध्यान देते हैं कि एक दूसरे का नुकसान ना हो जाए, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन ना हो। लोग स्पीड लिमिट में बाइक चला रहे हैं, हम भी थोड़ा नॉर्मल ही चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। हमने ऐसे ही सोचा कि मतलब आपने ड्रोन से भोपाल को देखा होगा और अदर तरीक़ों से भोपाल को देखा होगा, लेकिन हम उन व्यूअर्स को ऐसे दिखाना चाहते हैं जो कि मोटरसाइकिल पे भोपाल को देखना चाहते हैं। बाइक पे बैठ के पीछे कैमरे को होल्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, बट मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत शहर का नज़ारा ले पाएँ। भोपाल एक ऐसा शहर है जो हर आदमी के लिए एक रेजिडेंशियल लोकेशन है। हर व्यक्ति जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिसके पास थोड़ा भी पैसा है, वो चाहेगा कि एक अच्छी सिटी में रहा जाए, जहाँ पे कोई कंजस्टेड सिटी ना हो, जहाँ पे सैनिटाइजेशन की बहुत अच्छी सुविधा हो, नगर निगम वाले बहुत अच्छा मेंटेन करते हों काम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, ग्रीन सिटी हो, जहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट हो, घूम टहल सके, जहाँ पे जाके बहुत सारे टेम्पल्स हो, हिली एरियाज़ हो। तो इन सारे जो कॉम्बिनेशंस का एक जो अल्टीमेट अगर हम देखें कि अल्टीमेट एक गोल है जो फुलफ़िल करता है कोई सिटी ऐसी है, तो वो है भोपाल इसीलिए लोग रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। भोपाल में इसको हम झीलों का शहर भी बोलते हैं। हम आगे देखो बढ़ रहे हैं, हमारा जो ये रोड है देखिए आप डाउन हिल जा रही है। भोपाल 3-4 यहाँ पे हिल्स हैं जिनके ऊपर बसा हुआ है, जैसे उनका नाम अगर बोले हम तो श्यामला हिल हुई, कटारा हिल हुई, ईदगाह हिल हुई। अभी हम देखें हम डाउन हिल जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ करते हैं वो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर यूज़ करते हैं, साइकिल यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि अभी आपने देखा हम डाउन हिल आए हुए हैं।
और अगर अभी हम यहाँ से ऊपर जाना पड़ जाए और हमारे पास साइकिल हो तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। इसलिए यहाँ पे साइकिल का यूज़ नहीं होता है। एंड ये यहाँ पे विवेकानंद जी का स्टैचू था। भोपाल में आप कहीं भी जाएंगे आपको इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। हर चौराहे पे एक ऐसी पर्सनालिटी का स्टैचू है। अभी आपने छत्रपति शिवाजी को देखा, महाराणा प्रताप को देखा, विवेकानंद जी को देखा। ये सारे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ हैं जो कि यूथ को इंस्पायर करते हैं और भोपाल गवर्नमेंट ने उसका ध्यान दिया है, एमपी गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इस जो यहाँ पे जिस रोड पे हम चल रहे हैं इसकी खासियत ये है, यहाँ पे 3 लेन्स हैं। हम आप देख पा रहे हैं गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं और हम इधर से जा रहे हैं। जो बीच का लेन है वो खाली पड़ा हुआ है। एक्चुअली वो इमरजेंसी के लिए है कि इफ़ द एम्बुलेंस इज़ कमिंग एंड द ट्रैफिक इज़ देयर इन द अलॉन्ग साइड ऑफ द लेन्स, then there will be no traffic for the ambulance and any VIP movement that can easily go in between smoothly. Okay, that's why that lane is there. This is the ideal thing for the traffic control of any city. It to be followed in other cities also in which the traffic problems is exist. Okay, तो यहाँ पे वो करना चाहिए और गवर्नमेंट्स को यहाँ पे देखना चाहिए और भोपाल ने अडॉप्ट जो किया है बहुत ही अच्छा किया है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से हम बड़ा तालाब की ओर निकल रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा तालाब है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये। उसके पीछे की वो बिल्डिंग हम देख पा रहे हो। हम अब कैमरा दिखाएंगे आपको, जहाँ तक देखेंगे आप पानी ही पानी दिखाई देगा, कहीं पे कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है समंदर है, छोटा समंदर है ऐसा लगता है। ये जो लोकेशन बना रखी है, शाम को आप आएंगे तो यहाँ पे घूमते हुए आपको लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे सेल्फी स्पॉट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे सेल्फी क्लिक करते हैं लोग। राजा भोज सेतु है ये। एक्चुअली बड़ा तालाब को भी राजा भोज ने ही बनाया था। उन्हीं के नाम पे भोपाल का नाम भी भोजपाल ही था, भोपाल भोजपाल, दैट इज़ ये राजा भोज के नाम पे ही पड़ा है। राजा भोज जो यहाँ के राजा हुआ करते थे और एक सेंट्रली लोकेट करता है भोपाल इंडिया में। अभी हम ये इधर से निकल रहे हैं और हम पुराने भोपाल की ओर जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ना, पुरानी सी बिल्डिंग है, लग रहा है लाल किले जैसे है। एक्चुअली मुग़ल काल में या मिडाइवल टाइम में ऐसी बिल्डिंग्स का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अभी ये पुरानी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये ओल्ड भोपाल है, ओल्ड भोपाल सिटी बोलते हैं इसको। यहाँ का चोर बाज़ार बहुत फेमस है, जो अपनी वर्सटाइल आइटम के लिए लोगों में जाना जाता है। सस्ते और मजबूत और टिकाऊ टाइप के सामान यहाँ मिलते हैं। अभी मार्केट हम आके आपको मिलेगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। आर्किटेक्ट आप देख रहे हैं ऐसे गेट से निकल रहे हैं जैसे महलों से निकलते हैं लोग। ये बड़ी बड़ी महलनुमा बिल्डिंग्स ये ओल्ड भोपाल की एक शान है। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। इसका कुछ नाम है बट भोपाल में नया होने की वजह से मुझे नहीं पता है इसके बारे में। हम आपको आगे दिखाएंगे कि क्या क्या और चीज़ें हैं यहाँ पे। ये ओल्ड भोपाल को आप देख पा रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप एक बाइकर्स व्यू देख रहे हैं। बाइक के पीछे बैठ के जैसा आप देख सकते हैं वो है। यहाँ पे एक फेमस टी स्टॉल है जो कि आने वाला है। ये देखिए आप, राजू टी स्टॉल। ये बहुत ही फेमस टी स्टॉल है और यहाँ पे जब कोई भी सेलिब्रिटी आती है तो यहाँ पे टी ज़रूर पीते हैं वो। और कोविड का टाइम है फिर भी आपने देखा यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और मैं आपको बता दूँ, आप इनके पास जाओगे, इनके पास क्लिपिंग्स है जो आप दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा मतलब लोगों को इन्होंने होस्ट किया हुआ है। कभी इन्होंने मतलब यहाँ के सीएम को होस्ट किया है, कभी अदर डिग्निटरीज जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको होस्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पुराना भोपाल है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक बाइकर्स व्यू आप ले रहे हैं। बाइक के पीछे बैठे हुए मैंने कैमरे को होल्ड कर रखा है। वो देखिए आपको तुजुक ताज और मस्जिद आपको दिख रही है। ये इंडिया की नहीं है, एशिया की लार्जेस्ट मस्जिद है। और ये उसका जो मीनार दिख रही है ये आप देख पा रहे हैं। तो ये जो मस्जिद है ना, इसके अगर आप इनके स्कॉलर से बात करें, यहाँ पे एक मदरसा भी है, बहुत बड़ा मदरसा है जिसकी प्रॉपर फंक्शनिंग भी है। बहुत लोग वहाँ पढ़ाई भी करते हैं। तो अगर इनके आप स्कॉलर से बात करेंगे तो वो ये बोलते हैं कि हमने जो फैक्ट टेस्ट किया है तो दमस्कस हो या लाहौर का ताज मस्जिद हो या मतलब कोई और मस्जिद हो वर्ल्ड की, तो अगर उन्होंने कंपेयर कर लिया है, फैक्ट चेक किया, तो ये मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है पूरे वर्ल्ड की। और ऐसा वो लोग बोलते हैं। बट एशिया की टॉप मास्क में से एक तो ये है ही। ये उसका एंट्रेंस है। हम आगे जाएंगे तो हमें पूरा अच्छा सा व्यू मिलेगा। बट एज ए बाइकर्स व्यू आप इतना ही देखिए, अगली बार मैं उसको कवर करूँगा अगले वीडियोज़ में।
आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये मस्जिद ने कुछ दुकानें दे रखी हैं लोगों को, इससे मस्जिद को इनकम होती है एज़ पर माई थिंकिंग होती होगी, क्योंकि ये सारी दुकानें मस्जिद के ही पेंट में रंगी हुई हैं। और ये अंडरग्राउंड पासेज है और ये पुराने टाइप की बिल्डिंग है, पहले एंट्रेंस हुआ करती रही होगी। बहुत ही अच्छा मतलब व्यू रहा आपको दिखाया मैंने भोपाल के ताजुल मस्जिद का। और मतलब ये इसको बनाने के लिए 1889 से लेके 1901 तक का समय लगा था, ऐसा यहाँ के स्कॉलर्स बताते हैं कि इस मस्जिद को बेगम साहब के समय बनाया गया था। भोपाल का जो डेवलपमेंट था ना वो बेगम शासन में ज़्यादा हुआ था। ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो जो हिल्स आपको दिख रही है ना, यहाँ से मतलब एक बाइक से आपको व्यू भी मिल रहा है। अगर आप ड्रोन से देखेंगे तो और खूबसूरत लगेगा, बट ड्रोन का और बाइक का अपना अपना मज़ा है। यहाँ पे मेरे जीजा जी बाइक को राइड कर रहे हैं और मुझे कुछ बता रहे हैं। वो डेली भोपाल में रहते हैं, मैं कभी कभी आता हूँ भोपाल में, तो मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं आपको बता दूँ। यूट्यूब पे मैं पहली बार कोई वीडियो डाल रहा हूँ। आगे मैं पूरे इंडिया में ट्रेवल करता रहता हूँ, तो मैं आगे कुछ वीडियो डालूँगा, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं मैं एयरपोर्ट रोड पे आ चुका हूँ और ये भोपाल की एयरपोर्ट रोड है जो बड़े तालाब के साथ से निकलती है। अगर हम उल्टा जाएंगे तो हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और ये हम निकल रहे हैं। खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे इतने सारे पेड़ जो हैं वो सस्टेन कर रहे हैं, लोगों की मेहनत भी है। और कुछ है यहाँ पे जो वेदर है अच्छा। ये आपको मैं एक बड़ा सा थोड़ा अलग भी व्यू दिखाऊंगा यहाँ पे। अब आप देखेंगे पीछे साइड में, ये देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि कैसा मतलब बड़ा तालाब कितना खूबसूरत लग रहा है। पानी भरा हुआ है, पीछे पहाड़ियाँ हैं। इसमें बोटिंग करने में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी कोविड की रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा है, नहीं तो मैं शाम को वोटिंग करके भी आपके लिए वीडियो बना देता। बट आई प्रॉमिस यू, जैसे ही सब कुछ शुरू होगा मैं आऊँगा यहाँ पे भोपाल में, अगली बार फिर से विजिट करूँगा और इस बार मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँगा। और यहाँ पे भोपाल की बात करें, इतनी खूबसूरती यहाँ पे आपको दिख रही है। बट एक चीज़ है जो भोपाल को दुनिया के सामने ला के रखती है, जो कि भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हम उसको जानते हैं, क्या बोलते थे उसको, क्या नाम था, UCIL जो उसका फैक्ट्री था, उसमें गैस लीक की थी और उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऐसे कुछ करके नाम था उसका, जिसमें बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद भोपाल ने उस काले सच को पीछे छोड़ दिया है और अपनी खूबसूरती को समेटा है। भोपाल ने आगे बढ़ते हुए लोगों को दिखाया है कि अपनी जो ट्रेजेडीज़ हैं उससे हम आगे निकल सकते हैं, हम उसको एक बढ़िया मतलब फुलफ़िल कर सकते हैं, लोगों को बेटर लाइफ दे सकते हैं और टूरिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं कि वो आएँ। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। इतना ब्यूटीफुल सिटी है, एक बड़ा तालाब ही नहीं है भोपाल में, छोटे बड़े अगर नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स की बात करें तो करीब 17 आर्टिफिशियल और नेचुरल लेक्स हैं भोपाल में। और सबसे बड़ी बात, ये बर्ड स्पीसीज़ के लिए एक हेवन है। अगर हम इसको बात करें तो ये बर्ड पैराडाइज भी बोलते हैं इस जगह को, भोपाल को। यहाँ पे इतने सारे तालाब हैं, इतनी सारी बर्ड्स होती हैं, करीब 200 स्पीसीज़ हैं यहाँ पे बर्ड्स की जो लगातार यहाँ पे रहती हैं। अगर आप ऐसे फोटोग्राफर हैं या ऐसे बर्ड एंथुसियास्ट हैं जिसको बर्ड की लाइफ में को नज़दीक से देखने में मज़ा आता है, तो आपके लिए ये सिटी बहुत अच्छी है। अभी हम आपको निकलते हुए अभी यहाँ से जो निकल रहे हैं, यहीं पे आगे राजा भोज का स्टैचू भी आता है, जो कि एक जायंट स्टैचू है। और भोपाल के बीच में खड़े हुए भोपाल के राजा जिनके नाम से भोपाल करते हुए मेरे एक कॉल आ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा इंटरप्ट हुआ वीडियो। तो अभी आप देख रहे हैं, जैसे फिर से मैं आपको दिखाऊं तो खूबसूरत सा शहर, खूबसूरत सी वादियाँ, खूबसूरत सी लेक, खूबसूरत सी पहाड़ियाँ जो यहाँ पे भोपाल की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और ये एयरपोर्ट रोड है जो एयरपोर्ट जाती है। भोपाल में कनेक्टिविटी के लिए अगर आप देखें तो 2 रेलवे स्टेशन है, भोपाल मेन जंक्शन और भोपाल हबीबगंज जंक्शन। हबीबगंज जंक्शन की बात करें अगर तो वो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरती से डेवलप किया जा रहा है, अभी फुल्ली डेवलप हुआ नहीं है बट हो जाएगा। सेंट्रली लोकेट करता है भोपाल। अगर आपको दिल्ली जाना है या दिल्ली से साउथ में जाना है तो आपकी ट्रेन भोपाल होकर ही जाएगी। ये आप देख रहे हैं राजा भोज का स्टैचू आपको दिख रहा है, बहुत ही जाइंट साइज़ का है ये आपको दिखा दूँ, मैंने कैमरा को जूम किया हुआ है।
ये है खूबसूरती भोपाल की। ये हैं भोपाल के राजा जिनके नाम पे भोपाल का नाम पड़ा, जिन्होंने बड़े तालाब को खुदवाया भोपाल में जल की आपूर्ति करने के लिए आदि। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तरह तरह के झंडे लगा रखे हैं। एक ही तरफ का व्यू मैं आपको दे रहा हूँ जो कि लेक साइड का है। यहाँ पे जो मतलब एक एक्साइटिंग बाइकर्स एडवेंचरस व्यू होता है। अगर आप भोपाल में घूमेंगे बाइक पे बैठ के तो आपको जो व्यू आएगा उसका मतलब मेरा मोटो है कि वो आपको मिले। और मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है कि मैं ड्रोन से इसको कवर कर पाऊँ। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल द यूट्यूब, यू कैन गो फॉर दैट फॉर द ड्रोन आई व्यू, बट इट्स बाइकर्स व्यू। आप बाइक के पीछे बैठ के भोपाल शहर को कैसे देखते हैं, उसकी खूबसूरती को कैसे अनुभूति करते हैं, उसकी कैसे फील करते हैं, दिस इज़ माई एजेंडा टू फुलफिल। और मैं आपको वो करवा रहा हूँ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। और हम वापस लौट रहे हैं। मतलब ओवरऑल क्या है कि भोपाल एक खूबसूरत शहर है जिसको मैंने अपने बाइक पे पीछे बैठ के ऐसे ही बाहर निकला था, कुछ काम था घूमने के लिए, एक ही दिन का टाइम था तो जितना हो सका वही करने की कोशिश की। पहला वीडियो है मेरा ये और पहली बार ट्राई किया है। हम अक्सर यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं कि हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम बोलते हैं यूट्यूब ये दिखाओ, यूट्यूब वो दिखाओ। एन नंबर ऑफ यूट्यूबर्स आर देयर, बहुत ही मेहनत करते हैं वो। तो पहली बार मैंने भी सोचा कि कुछ किया जाए और कंट्रीब्यूट किया जाए। एक्चुअली ये हम वापस से घूमते घूमते फिर से भोपाल राजा भोज सेतु की ओर आ गए हैं और हम घर जा रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें।